आप सभी को राम राम। मैं अवंतिका माकन तंवर आज सिरसा से आपके साथ जुड़ रही हूँ और जुड़ने का मुद्दा ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो पूरा हरियाणा फेस कर रहा है वो है बिजली। और सिरसा से जुड़ने का मुद्दा इसलिए है कि मेरे पति डॉक्टर अशोक तंवर की कर्म भूमि है सिरसा। 2009 में मेरे पति डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। आज की तारीख में सिरसा में बेबी MP बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है। मेरा सिरसा आना 2 दिन पहले हुआ और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली हरियाणा में इस वक्त इस तपती हुई गर्मी में वो है बिजली। 5-5 घंटे का कट है, 3-3 घंटे का कट है। और मैं इस वक्त, हमारा घर है हुडा में, हुडा कॉलोनी में। हमारे घर के सामने महिला थाना है, पूरा सेक्रेटेरिएट है, मौजूदा MP का भी घर यहीं पे है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट है। तो आप ये मान के चलिए, अगर इस तरीके की कॉलोनी में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट है तो बाकी लोग फेस क्या कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एज अ एंकर जुड़ रही हूँ। ज़्यादातर आपने मेरे इंटरव्यू देखे हैं। आज मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू आपके सामने लेके आऊँगी जो यहाँ के आम लोग हैं, वो आपको, उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम अपने यहाँ पे कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंकल, बताइए बिजली की क्या समस्या हो रही है? इन दिनों में प्राय ये देखने में आया कि इतनी संकट की स्थिति है कि 2 घंटे भी आराम से जो है आराम नहीं कर सकता आदमी। जब समय समय पर बगैर अनिश्चित काल का जो है बगैर बताए हुए कट होती हैं बिजली के। अंकल आप कहाँ पे रहते हैं, वो पूरा थोड़ा बताइए। हुड्डा में ही 2 नंबर कोठी है मेरी। अपने पूर्व MP तंवर साहब थे, उनकी बगल में मेरी कोठी है। जी देखिए, अब हमने इनसे भी बात करी, ये बिल्कुल हमारे घर के साथ रहते हैं, एक बुजुर्ग हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम बिजली की फेस करनी पड़ रही है, आइए जैन साहब से बात करते हैं। आप बताइए। नमस्कार जी, मैं हरिहंत जैन, तपोधनी सिलेक्शन। हमारी रोडी बाज़ार में कपड़े की शोरूम है और लाइट का इतना बुरा हाल है, कुछ नहीं पता कब लाइट चली जाए कब आ जाए, कोई टाइम नहीं है। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको देखते हुए ये लगता है कि पता नहीं क्या बुरा हाल होगा आगे आने वाले टाइम में, तो गर्मी और भी भयंकर पड़ेगी। तो लाइट का जो है ये बंदोबस्त होना चाहिए, इसका कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर होना चाहिए। देखिए, इस वक्त हमने आपको जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं वहाँ से लेके दुकान, जिनकी शॉप्स है मार्केट में, जो कमर्शियल शॉप्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलोनीज़ में ही प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम शॉप्स में भी आ रही है। तो किसी तरीके से कोई आराम नहीं है, चाहे वो घर में बैठे हुए लोग हों, चाहे जो लोग बैठ के बाहर बिजनेस कर रहे हों। आइए जी, आप बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र खिंची है, मैं जोधका गांव से हूं और हमारा गांव जगमग योजना के अंदर ये लिया हुआ है बिजली में। और पिछली रात को भी बहुत 6 से 7 घंटे कट था, जिससे बच्चे भी परेशान है, मच्छर ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि जैसे जो घर में इन्वर्टर वगैरह वो भी उसमें कामयाब नहीं है। बिजली की जगमग योजना होने के बावजूद बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं और लाइट है वो नाम मात्र की दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिरसा से ही बिजली मंत्री है, तो गुजारिश यही है कि भी जब कम से कम हम सिरसा के अंदर तो लाइट हो जहाँ पे बिजली मंत्री का एरिया है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, अब हमने आपको सिरसा शहर से लेके गांव तक से बात करवाई और इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट ये बोला कि जो हमारे बिजली मंत्री हैं आदरणीय रंजीत सिंह चौटाला जी, वो सिरसा से ही हैं। कम से कम एक बिजली जैसी बेसिक नेसेसिटी, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और बिजली जैसी बेसिक नेसेसिटी अगर हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। और बिजली, सबसे बड़ी बात अभी आपको आगे सुनने को मिलेगी कि हरियाणा में बिजली महंगी भी बहुत है भी नहीं, अगर आती भी है तो लोगों को बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ ये कुछ महिला भी जुड़ी हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइए। मैं मीनू बजाज गांधी कॉलोनी की रहने वाली हूँ, हाउस वाइफ हूँ। इतना बुरा हाल है बिजली का कि पूरा दिन बिजली नहीं आती, अगर आती है तो पानी नहीं आता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। पानी कहाँ से लाएं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और इतना बिल आता है, हमारा तो 47,000 बिल आया बिजली का। बिजली आती भी नहीं और बिल भी ऊपर से इतना। मैंने इतने चक्कर काटे बिजली ऑफिस के, तभी उन्होंने एक ना सुनाई हमारी, और कहते हैं बिजली तो भरना ही पड़ेगा। और एक हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो रहते हैं दिल्ली, और देखो बंद घर का 1.5 लाख बिल आया। उन्होंने भी बेचारों ने बहुत चक्कर लगाए बिजली दफ्तर के और फिर भी उन्हें भरना पड़ा। एक तो बिजली आती नहीं, ऊपर से इतना बिल देते हैं। बिल का थोड़ा सा तो उनको ध्यान रखना चाहिए, इतनी महंगी बिजली कर रखी है, बिजली आती भी नहीं है। थैंक यू।
देखिए, हमारे साथ हाउसवाइफ भी जुड़ी हैं और इन्होंने जो बताया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव हो रखी है, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। आगे आइए और बात करते हैं। मैं साक्षी गब्बा, मेकअप आर्टिस्ट। मैं सव्या मेकअप मंत्रा की ओनर हूँ। मार्केट में मेरी शॉप है और पूरा दिन लाइट ना होने के कारण मैं काम भी नहीं कर पाती और बुरी हालत हो रही है बिजली ना मिलने के कारण। और दूसरा जो घर मेरा है वो है 19 सेक्टर में। रात भर हमें जाके काटनी पड़ती है, लाइट बिल्कुल रात को भी नहीं रहती और दिन में शॉप पे भी नहीं रहती, जिस कारण हम काम भी नहीं कर पाते और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम मोहित है, सिरसा है। मेरा खुद का व्यापार है। हमारी एक तो ठंडे की दुकान है, जैसे हम फ्रिज वगैरह है। आज गर्मी इतनी है, लोग ठंडे तो पिएंगे, बिजली का कनेक्शन कटा होता है, 2-2 3-3 घंटे लाइट नहीं आती, ठंडा होता नहीं, तो इससे हमारा काम भी, व्यापार ठप है। आगे भी कोरोना से 2-3 साल वैसे भी काम ठप रहा है, तो व्यापारियों को तो सरकार हर तरह से घेर चुकी है। जैसे बिजली इस वक्त देख लो, बिजली भी बिल्कुल डाउन चल रही है। रात को भी 2-2 3-3 घंटे कट है, दिन में भी 2-2 3-3 घंटे कट चला हुआ है। ठीक है। मेरा नाम पंकज चौहान है। बिजली का संकट तो पूरे हरियाणा में है ही, सिरसा में भी बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर एक बात ध्यान देने लायक है कि इसके ऊपर सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है। थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं हरियाणा में से। खेदड़वाड़ा भी बंद हो चुका है, यमुनानगर वाला लगभग बंद है, पानीपत वाले की कुछ यूनिट चल रही हैं वो भी बंद है, झज्जर वाले की सप्लाई दिल्ली को दी जा रही है। और इन चीज़ों के जो पहले सब्सिडी मिलती थी, सोलर प्लांट्स लगाने से हम खुद की बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे, उससे बिजली संकट बहुत हद तक कम होता है। आज इस सरकार ने गरीब को मारने के लिए उस चीज़ से, सोलर से सब्सिडी भी खत्म कर दी है। अडानी से आज बिजली खरीद रहे हैं, बिजली के रेट अपने आप महंगे हो रहे हैं, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जी, हमारे साथ अमित सोनी जी जुड़ रहे हैं। बताइए अमित जी। ये जो अडानी ग्रुप है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही हरियाणा में बिजली संकट पैदा किया जा रहा है, ताकि महंगे भावों में जो है बिजली खरीद के। और खाली सिरसा नहीं है, पूरे हरियाणा में बिजली का संकट है। लाइट जाती है 1 घंटे के लिए, 15 मिनट लाइट आती है, दूसरे घंटे फिर लाइट का कट लग जाता है। फ़ोन करते हैं किसी अधिकारी को, बता नहीं पाता। खाली बिजली नहीं है, बिजली के अभाव में पानी का संकट हो गया है। लोगों को पीने के लिए पानी टैंकर से मंगाना पड़ रहा है। जो टैंकर 400 रुपये का मिल रहा था वो आज 700 रुपये का टैंकर मिल रहा है। मेरी प्रशासन से और सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो ये मामला है बिजली का वो शॉर्ट आउट किया जाए और जो इस मामले में अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो आपने देखा कि हर तरीके के लोग आपके साथ जुड़े, गांव से, शहर से, और महिलाएं भी जुड़ी, बुजुर्ग भी जुड़े, और सभी की एक ही शिकायत है, बिजली पानी। मेरी सरकार से यही अपील है, हम सबकी यही अपील है कि कम से कम जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये प्रोवाइड करी जाए। अगर रात को नहीं काम कर पाएंगे तो सो नहीं पाएंगे, तो दिन में क्या काम कर पाएंगे। और बिजली इस सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, हम सबकी यही अपील है कि बिजली के मुद्दे पे जल्द से जल्द इस पे कोई डिसीजन लिया जाए और बिजली के बिलों का भी कुछ किया जाए, क्योंकि बिजली के बिल हरियाणा में दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली से आ रही हूँ, दिल्ली में ना बराबर बिजली जाती है, 5 मिनट का भी कट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के घर में ना जनरेटर्स है ना इन्वर्टर्स है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। पर बिना जनरेटर और इन्वर्टर के आज की तारीख में आप हरियाणा में रह नहीं सकते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सिरसा की नहीं है, मेरी कुछ लोगों से फरीदाबाद में भी बात हुई है और जगहों पे भी बात हुई, एनसीआर में भी ये प्रॉब्लम है। तो हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ इस मुद्दे पे जल्द से जल्द गौर करें। और मेरा स्पेशल थैंक्स मनमोहित ग्रोवर जी का कि मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का, आप लोग अपना टाइम निकाल के आए। और मैं फिर से सरकार से यही कहूँगी कि इस पर जल्द कार्रवाई करे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।